हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में भाई दिल्ली पुलिस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा भाई वो मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करूंगा लास्ट के डेज पे। सिमिलरली जैसे मैंने सीपीओ के एग्जाम के टाइम पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने जो चीज़ें बताई थी, इवन जो मैंने चीज़ें करवाई हैं वही चीज़ें मैंने भी फॉलो करी थी, वही चीज़ें मैंने भी कवर करी थी और वही आपको बताया था। ठीक है, तो उसका जो रेस्पॉन्स रहा है बच्चों का वो आप जाके देख सकते हैं भाई। काफ़ी ब्रिलियंट रेस्पॉन्स रहा है सबका, काफ़ी बेनिफिशियल रही चीज़ें। और वो क्यों रही बेनिफिशियल? क्योंकि भाई जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें ही मैंने बताई थी जो अभी रिसेंट ट्रेंड में है, प्लस जो आपको करके ज़रूर से जानी चाहिए लास्ट के टाइम में, ताकि जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी? तो इस वीडियो को भाई एंड तक देखना। कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा सब्जेक्ट वाइज कि मैथ्स में क्या करना चाहिए, इवन मैं क्या करवाऊंगा मैथ्स में आप लोगों को अगले कुछ दिनों में, वो भी मैं बताऊंगा। प्लस रीजनिंग में क्या करना चाहिए, कंप्यूटर के लिए सोर्सेज वगैरह बता दूंगा अच्छे, है ना। और उसका जो मटेरियल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उसको जाके भाई देख लेना जरूर, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और प्लस इवन जो हमारा जीके का है इस टाइम पे जो भाई बुरा हाल चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक लास्ट टाइम में हमें कवर कर लेने चाहिए। सबकी वैसे लुटिया डूबी रहती है जीके में, बट फिर भी देखते हैं कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं अपने आउटपुट को, वो डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, प्लस अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई जो भी दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इस चैनल पे भाई बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप जाके देख भी सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने करवाई हैं अब तक काफ़ी ऑथेंटिक है सारी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। देखो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मैथ्स की, क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैथ्स में देखो मेरे भाई, जो मैं आप लोगों को चीज़ें करवाने वाला हूँ ना, वो मैंने आज पोल भी डाला था एक टेलीग्राम पे। मैं 2 वीडियोस या ये कह लो आप 4 वीडियोस लेके आऊँगा टोटल। ठीक है, 4 वीडियोस लेके आऊँगा टोटल। उसमें 2 तो होंगी भाई अर्थमेटिक की। ठीक है, अर्थमेटिक की वीडियो कैसी होंगी? ऐसी नहीं होंगी कि मैं चैप्टर वाइज चीज़ें करवा रहा हूँ या कुछ इस तरह की। एक मैंने 2 घंटे की सीपीओ की मैथ्स की वीडियो डाली थी, उस अर्थमेटिक की वीडियो को जाके देखना। उसमें जिस तरह से चीज़ें मैंने करवाई है ना, कि वो मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस लेके उनके थ्रू कंसेप्ट्स बता दिए, ताकि उसके आसपास का अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो हो जाए। ठीक है, चैप्टर वाइज करने जाएंगे उतना टाइम नहीं है, बट ये आउटपुट मैक्सिमम कर देगी। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो इनको करके चला जाएगा तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जाके रेस्पॉन्स देख सकते हो उन वीडियोस पे किस तरह का रहा है, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च के साथ मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे कोई भाई कोर्स वगैरह बेचना है तो मैं यहाँ जानबूझ के ऐसे हार्ड सवाल डालूंगा जिससे बच्चे परेशान हो जाएं और सोचें कि भाई हमें तो ये चीज़ आती नहीं है, तो कोई इनसे पढ़ना पड़ेगा हमें आगे, है ना, इनके बैचेस लेने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कुछ। ठीक है, फ्री में वीडियोज़ डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ये जो कंटेंट मैं डालूंगा प्रॉपर रिसर्च के साथ और प्रॉपर जो बेनिफिट देंगी आपको वही होगा। ठीक है, अब प्लस इसके बाद भाई 2 वीडियोस जो होंगी इसमें से वो होंगी मेंसुरेशन टॉपिक की। अभी रिसेंट में जो हमारा ये सीपीओ वाला एग्जाम हुआ है, देख लिया होगा आप लोगों ने कि भाई मेंसुरेशन का कितना ज़्यादा वेटेज है ना। तो मेंसुरेशन अच्छे से थोरोली कवर कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड आ रही है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। देखो जो हमारे पास भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, ये इसमें जो हमारे 5 मतलब 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, वो कौन कौन से? एक तो हमारे पास मैथ्स हो गया, उसके बाद एक रीजनिंग हो गया, देन उसके बाद जीके हो गया, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये हमारी 50 नंबर की है, ये रीजनिंग हमारी 25 नंबर की है, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स हमारी 15 और जो कंप्यूटर है वो 10। टोटल टाइम हमें मिलेगा 90 मिनट। आप ये पेपर आराम से 60 मिनट में कवर कर सकते हो। लेकिन जो 30 मिनट बचेंगे वो कैसे यूटिलाइज करोगे? अब 60 मिनट में कैसे कर सकते हो कि जो मैथ्स है हमारी उसको तुम आराम से 25 मिनट में कर सकते हो इजीली। 15 सवाल जो एसएससी वाला बच्चा होगा वो 15 मिनट में भी कर देगा, बट मान लो 25 मिनट में करते हो। रीजनिंग को मान लो आप आराम से 15 मिनट में कर दोगे 25 सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 1 3 4 40 मिनट ही हो गए भाई। 20 मिनट में क्या तुम जीके और कंप्यूटर नहीं कर सकते? तो 60 मिनट में आराम से हो जाते हैं। तो आपको 30 मिनट बचे हुए क्या करना है? जो बचे हुए सवाल है ना मैथ्स के, मान लो 1 या 2 सवाल ऐसे टफ आ जाए जो आप तिगड़म बेढ़ा के या फिर मतलब ऑप्शन पुट कर करके या जो भी दुनिया भर की मैथ उसमें लगा डालो, है ना, तो वो सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। तो आप इन दोनों में फुल टारगेट कर सकते हो, मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए भी करनी पड़ेगी हमें मेंसुरेशन की, क्योंकि हो सकता है थोड़े लेंदी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो भी मेंसुरेशन के आए हैं अच्छे वाले, मॉडरेट लेवल के। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि बिल्कुल मतलब हवाई ना लगे लास्ट टाइम में, वैसा भी नहीं है, या बिल्कुल बेसिक भी नहीं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये 4 वीडियोस मेरी तरफ से आएंगी आप लोगों के दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैथ्स में आपको क्या करना है अपनी तरफ से, ये तो हो गया जो मैं दूंगा। देखो सबसे पहले तो आपको 1 से 2 भाई सेक्शनल डेली लगाने हैं।
क्यों लगाने हैं? टाइमिंग स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं। स्पीड एज सच इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई मिल्खा सिंह नहीं बनना आपको, है ना। इसमें बेसिकली क्या है कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। जो टाइम चलता है ना ऊपर मुक टेस्ट में, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, क्योंकि जब टाइम चलता है तो दिमाग थोड़ा सा मतलब अपनी कैपेसिटी और अपना पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ करने की कोशिश करता है कि भाई नहीं, आंसर निकालना है विद इन टाइम, विद इन टाइम। अगर आप बुक से या वैसी चीज़ों से प्रैक्टिस करोगे, उसमें थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में जाके प्रैक्टिस करता है इंसान। मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस जो करनी चाहिए वो सेक्शनल से करनी चाहिए। अब ये आप PYQ भी लगा सकते हो, ठीक है, या इवन जो अभी रिसेंट में जो भी आपको प्लेटफॉर्म पे दिखे वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है ना। कोई भी प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म, एनी, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, PYQ के लिए क्यों बोल रहा हूँ? रिसेंट ट्रेंड तो है नहीं फिर PYQ में। देखो ऐसा होता है कि मैथ्स चेंज नहीं होती, थोड़ा वेटेज ऑफ टॉपिक्स कभी कभी ना बदल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि भाई मेंसुरेशन ज़्यादा पूछने लगे, प्रिज्म पिरामिड ज़्यादा पूछने लगे, है ना। तो क्या लगता है आपको, जो मैंने प्रिज्म पिरामिड कराया है वो मतलब उसमें मैंने पुराने क्वेश्चन से नहीं लिए भाई, मैंने पुराने क्वेश्चन PYQ लेके करवाया है वो, ठीक है। तो चैप्टर आता था पहले बट बहुत लिमिटेड, कि पहले मतलब समझ लो कि 45 शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो 3-4 शिफ्ट में आ गया बस, मुश्किल से एक एक सवाल आ गया बस। लेकिन वही क्वेश्चन आते हैं, कुछ बदलेगा थोड़ी उसमें। तो PYQ में अर्थमेटिक तो अच्छी है, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस इसलिए PYQ हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। और आप किसी के भी लगा लेना, CGL के लगा लो, CHSL के लगा लो, CPO के लगा लो, जिसका मन करे उसका लगा लो, क्योंकि मैथ्स नहीं बदलती, ठीक है। वही मैथ्स रहती है, कोई अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक जनरल कॉम्पिटिशन है, मैथ्स वही सेम रहती है, मैथ्स का बेस सेम रहता है, ठीक है। तो 1-2 सेक्शनल डेली प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम तक, ओके। सेकंड चीज जो मैं वीडियो डालूंगा ये फॉलो करनी है। प्लस इस बार भाई ना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मेंसुरेशन तो ठीक है, ये हो सकता है कि भाई पहले ऐसा था कि इसमें 2D वगैरह या मतलब नॉर्मली जो 3D हमारी फिगर है नॉर्मल उनसे आता था। बट मेरी मानना भाई प्रिज्म पिरामिड, ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड कर लेना, ठीक है। और साथ में भाई पॉलीगन वोलीगन जो भी टॉपिक है ना ये कर लेना। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाय चांस आ जाए, क्योंकि नई कंपनी है, ठीक है, कुछ भी कर सकती है भाई, कोई भरोसा नहीं है इनका, ठीक है। और क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है। अब मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा टाइम नहीं लेते यार। मैंने 40-40 मिनट की, 35-35 मिनट की वीडियो डाली हुई है। और बच्चों को जाकर देख लो भाई, CPO में भी उनका एग्जाम नहीं मतलब एग्जाम में, CPO के एग्जाम में भी उनका क्वेश्चन नहीं छूट रहा, तो दिल्ली पुलिस में क्यों ही छूटेगा, ठीक है। तो उन वीडियोस को जाके देख सकते हो, 40-40 मिनट की है। अगर मान लो नहीं भी आया क्वेश्चन तो कोई नुकसान नहीं है ना, बाकी एग्जाम्स में काम आ जाएगा जो आगे एग्जाम्स देने, तो उनको जाके कर लेना। कौन कौन सा? प्रिज्म पिरामिड, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी थोड़ा सा देख लेना, पॉलीगन भी थोड़ा सा देख लेना। ये टॉपिक सिर्फ 40-40 मिनट के, मैं फिर बता रहा हूँ, इनकी PDF भी डाली हुई है टेलीग्राम पे, आराम से कवर कर लोगे इनको। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ, दे सकते हैं। इवन मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी भाई कर लेना, केवल फॉर्मूलाज बेसिक बेसिक देख लेना। मैं नहीं कह रहा पूरा चैप्टर पढ़ो आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे मत पढ़ो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पक्का है कि इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट बाय चांस आ गए तो आप कर लो। एटलीस्ट जो बेसिक वाले हैं वो तो कर लो। अगर आ गए गलती से, जैसे ये फेस 13 वाला हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी ना अनएक्सपेक्टेड सी, हो सकता है इसमें भी दे दें भाई ये सब चीज़ें। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, आपसे ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही सारी एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा सब कुछ पढ़ डालो, बट एटलीस्ट ये प्रिज्म पिरामिड जो अभी रिसेंट के ट्रेंड में, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलीगन, कोऑर्डिनेट, ये चीज़ें एटलीस्ट कवर कर लेना, ठीक है। इवन सर्कल भी कवर कर लेना, ठीक है। सर्कल तो वैसे आता भी है इसमें, नॉर्मल वाला जो एरिया वगैरह वगैरह की बातें होती हैं वो सब, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भाई अलग से कवर कर लेना, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 40-40 मिनट के टॉपिक है, फटाफट एक दिन बैठोगे कवर कर दोगे। लेकिन अगर सवाल 2 भी आ गए ना इनसे, तो आपकी एकदम मतलब ये समझ लो रैंक कई हज़ार ऊपर हो जाती है। एक एक नंबर पे कई हज़ार बच्चा बैठा होता है दिल्ली पुलिस में, तो रिस्क नहीं ले सकते, इनको कवर कर लेना। अगर ऐसा होता ना कि 10-10 घंटे के टॉपिक होते, मैं वैसे नहीं बताता, समझ रहे हो बात मेरी। तो ये चीज़ है। प्लस उसके बाद जब तुम सेक्शनल लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई अर्थमेटिक में कोई चैप्टर है, जैसे मेरा वीक चल रहा है बेसिकली, ठीक है, कि सपोज करो इलेक्शन से सवाल मतलब नहीं बन पा रहे मेरे से, है ना, या TSD से सवाल नहीं बन पा रहे, या इवन इंस्टॉलमेंट से सवाल नहीं बन पा रहे, उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना, अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट की वीडियो चाहिए हो ना तो मैं बना दूंगा, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। मेरा पहले काफ़ी मतलब मुझे कन्फ्यूजन रहता था इस टॉपिक में, बट काफ़ी अच्छे से मैंने इसको समझ लिया है, पूरे अच्छे तरीके से एकदम दिमाग में बैठा रखा है मैंने ये। तो आपको भी उसी तरह के मतलब उसी तरह से मैं समझा दूंगा इसको, तो मुझे बता देना, अगर करवाना इंस्टॉलमेंट की भी वीडियो मैं डाल दूंगा। तो अर्थमेटिक के लिए भाई 2 वीडियो आएंगी, 2 इसके लिए आएंगी और एक इंस्टॉलमेंट की डाल दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको सेक्शनल देने हैं, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ हैं ये कवर करने हैं, प्लस
सेक्शनल देते हुए जिन भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है अरिथमेटिक के, उसकी अलग से जाके एक वीडियो देख लेनी है, नोट्स नहीं बनाने, और उसको अगले मॉक टेस्ट में अगले सेक्शनल में अप्लाई करना है। बस ये मैथ्स का रहेगा आपका लास्ट के कुछ दिनों का रोड मैप, कि जो मैं डालूंगा वो देख के चले जाना, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस और वो जो मैं डालूंगा ना वीडियो, ये अरिथमेटिक वाली और जो भी है, ये रिसेंट एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही डालूंगा, चिंता मत करना, ऑथेंटिक ही कंटेंट होगा, ठीक है। सेक्शनल दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, है ना, और उसके बाद ये टॉपिक कवर कर लोगे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी तैयार हो जाओगे। कोई दिक्कत, इतना कर लो, और उसके बाद जो सेक्शनल में दिक्कत है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, उसको जाके देख लो। पूरा सिलेबस तो देखो नहीं कवर कर सकते, मैं अगेन कह रहा हूँ, है ना, इतने कम दिनों में, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ये कर सकते हो। तो मैथ्स का मैंने इसलिए डिटेल में बताया इतना, क्योंकि भाई मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ भाई आती है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग में कोई महाभारत नहीं है, 1 मिनट में बताता हूँ क्या करना है। देखो इस बार क्रिटिकल रीजनिंग आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। हर एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग दे रही है एसएससी, चाहे वो 12th बेस्ड हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस्ड हो, चाहे कुछ हो। तो ये तो हमारा 12th बेस्ड वाला एग्जाम है, तो इसमें भाई रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग आएगी ही आएगी। तो वो कहाँ से कवर करनी है, इस वाली के लिए मैं आपको बोलूँगा कि एज सच प्रैक्टिस की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो इस टॉपिक की, ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक वीडियो है जो मैंने सीपीओ वालों के टाइम पे भी बताई थी, कि विकास ताया भैया की एक वीडियो है, ठीक है। इनकी सीजल 2022 में भाई रैंक 7 थी। बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है, वो पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। बेसिकली इसमें माइंडसेट तैयार करना होता है तुम्हें अपना, कि तुम्हारा अगर माइंडसेट है ना कि एग्जामिनर किस तरह से सोच सकता है, तो तुम ये सवाल बना दोगे। प्रैक्टिस की कुछ नीड नहीं है, इन्होंने सारे टाइप कवर करवा रखे हैं, जो भी बनता है वो, ठीक है। तो इसको जाके देख सकते हो, सब कुछ करवा रखा है इन्होंने। ये आभास सैनी सर के चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें, कहोगे तो लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं मिली बता देना। तो ये वीडियो वहाँ से कवर करनी है। प्लस 2 सेक्शनल डेली देने, ठीक है, 2 सेक्शनल डेली देने। क्यों देने, वही चीज़, प्रैक्टिस बनी रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होगी, है ना, थोड़ा सा दिमाग पोटेंशियल पे पहुंचेगा अपनी अच्छी। तो वो सेक्शनल इसलिए भाई देने ही देने हैं, मैं बता रहा हूँ, बुक से प्रैक्टिस मत करना लास्ट टाइम में, ठीक है। ये देने के बाद आपको लगे कि भाई कोई टॉपिक मेरा वीक चल रहा है, सपोज करो, ठीक है, उसकी अलग से वीडियो देख ली, क्लियर है। इसके अलग भाई कैलेंडर टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं, वो कवर करके जाना, ठीक है। मैंने वीडियो डाली हुई है, चैनल पे सर्च करोगे मिल जाएगी, पूरे अच्छे तरीके से करवा दिया। वही टाइप आता है हर बार, वही करना है, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैलेंडर वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है, कैलेंडर हो जाएगा। प्लस कोई भी दिक्कत आती है कि सेक्शनल देते टाइम तुम्हें पता लग जाएगी भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है। मान लो जैसे फिगर वाले क्वेश्चन है, जो फिगर वाले टाइप के आते हैं ना, कि भाई इसमें पहले इधर है, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, इस तरह से। अगर उन सवालों में दिक्कत आती है ना, तो मुझे बता देना, एक वीडियो डालूंगा बना के, अपना पर्सनल खुद का मेथड है, ठीक है, खुद एनालाइज करके, किसी से नहीं पढ़ा मैंने आज तक वो टॉपिक, लेकिन ऐसा सटीक मेथड है ना, जो 50-55 सेकंड लेते हैं ना क्वेश्चन में बच्चे, मैं उस क्वेश्चन को मात्र 15 सेकंड के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। और ये कोई हवाबाजी नहीं कर रहा मैं, अप्लाई करके अपने लाइब्रेरी के, या जो मेरे पहले लाइब्रेरी जाता था उन बच्चों को भी मैंने मेथड सिखाया है। वो भी कहते थे यार इस तरह से तो हमने सोचा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें मेरा खुद का पर्सनल एक मेथड मैंने बिल्ड किया हुआ है, तो बताना है अगर ये फिगर वाले सवाल आपको करवाने हो, ठीक है। और वो तो मैंने बता ही दिया, जिस भी टॉपिक में पर्टिकुलर में दिक्कत आ रही है, किसी को स्लोग्स में दिक्कत आ रही है ना, किसी को सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, या कुछ भी चीज़ें दिक्कत आ रही है, वो आप अलग से जाके देख सकते हो किसी की भी वीडियो, ठीक है। बट 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं, इतना करना है रीजनिंग में, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई कंप्यूटर की। देखो मैं क्या सोर्स को फॉलो करने वाला हूँ, मैं अभी जस्ट ये लाया हूँ प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है। ये मैथ्स मेनिया वाले जो भाई हमारे, बहुत बढ़िया पीडीएफ बनाई है भाई, क्रिस्प एकदम, ठीक है। मैथ्स मेनिया ये नाम है, ये भी मैथ्स पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। अभिषेक नाम है शायद से उस भाई का, बढ़िया मैथ्स, मतलब बढ़िया तो मैथ्स पढ़ाते ही थे वो, लेकिन अभी उन्होंने जो इसका दिया है ना, कंप्यूटर का पीडीएफ दिया है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया पीडीएफ है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, मैंने पूरी अपने अच्छे तरीके से रिव्यू करके तब बता रहा हूँ, एकदम क्रिस्प। लास्ट टाइम पर जो आपको करनी चाहिए ना, मैक्सिमम 10 नंबर की है ना, और इतनी हार्ड नहीं आती है, आप आराम से 8-9 सवाल ठीक कर दोगे, ठीक है, बहुत आराम से। और ज़्यादा बड़ी नहीं है, केवल 37 पेजेस की पीडीएफ है भाई, आराम से हो जाएगी कवर, जाके कर लो, बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं तो उसी से करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये बता दिया। प्लस अगर मान लो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता उसमें, तो किसी के भी वीडियो लेक्चर खोल लो, किसी भी टीचर के, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। कोई इसमें मेरी रिकमेंडेशन नहीं है पर्सनल, क्योंकि मैं खुद सर्च करूंगा अभी कोई अच्छा लेक्चर मतलब मिले मुझे, अगर यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट मिले आरबी वाला या कोई और मिले, मतलब ठीक है जो भी है, तो वीडियो किसी की भी देख लेना, किसी भी टॉपिक के ऊपर उठा के, अगर नहीं समझ में आ रहा उससे पीडीएफ से, तो वीडियो चलाना, पीडीएफ खोलना और साथ में रीड करते हुए चलना, ठीक है।
इतना ही करना है कंप्यूटर में, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की, दैट्स इट। ठीक है, मैं तो यही करूँगा भाई लास्ट के टाइम पे। और उसके बाद बात आती है भाई जीके की। देखो जीके अभी सबको पता है कितनी एब्रप्ट आ रही है ना, बहुत एब्रप्ट जीके आ रही है लास्ट के टाइम में, क्या करें क्या ना करें। अच्छा मैं बता दूं, मेरा एग्जाम भाई 29 तारीख को है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करके लेक्चर करवा दूंगा, टाइम है क्योंकि मेरे पास 29 को मैंने डेट चूज़ की है। और अगर मतलब उसके लिए रिव्यू डालना होगा ना, एग्ज़ाम का रिव्यू डालता हूँ मैं हर बार, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उसके लिए मैंने अपने भाई का एक और एक दोस्त का, दोनों का एग्ज़ाम भाई पहली डेट को मतलब डाल दिया है। तो वो जो देंगे रिव्यू मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। बाकी 29 तारीख को मैंने डाला हुआ अपना, ताकि शुरुआत में मैं आपको अच्छे से चीज़ें कवर करवा सकूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं शुरुआत में डाल देता तो मैं ये लेक्चर वगैरह मतलब नहीं बना पाता इतने अच्छे से, है ना। तो जीके की बात करूँ तो भाई देखो, करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस बार करंट अफेयर्स का पोर्शन रहने वाला है। लगभग 12 क्वेश्चन मुझे लगते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छा लेवल नहीं रहेगा जितना सीपीओ में, क्योंकि वो ग्रेजुएशन बेस्ड है, ये 12th बेस्ड है, ऑब्वियसली बात है वो। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 सोर्सेज देख रहा हूँ, एक तो करंट मुद्दे, ठीक है, और एक परमार सर की और करंट मुद्दे की दोनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी हैं, उनको जाके देख लो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी, इनको अच्छे से कवर कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमार सर की जो पीडीएफ है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली वो दिल्ली पुलिस के लिए और एमटीएस के लिए डाली हुई है, इसलिए मैंने सजेस्ट करी। करंट मुद्दे ओवरऑल सब एग्जाम्स को कवर करती है, लेकिन उसने बढ़िया एकदम कंसेप्ट मतलब क्रिस्प क्लियर तरीके से कंटेंट उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी कवर कर सकते हो। मैं ये परमार सर वाली पहले रेफर करूंगा, उसके बाद इस पे देखूंगा करंट मुद्दे वाली पे, अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये वाली परमार सर वाली दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए हो गया। प्लस जो बाकी के भाई हमारे मेन टॉपिक्स बचते हैं ना, अगर आपने किसी से अब तक पढ़े हुए हैं, देखो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर आपने किसी से पढ़े हुए हैं अब तक, तो उसी को रिवाइज कर लो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हो रहा है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है ना, किसी किसी शिफ्ट में हो रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स से ही सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री से 1-2 ही क्वेश्चन है। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि पहले अगर सीपीओ में देखोगे तुम भाई 5-6 उससे आते थे, मतलब इवन दिल्ली पुलिस में भी थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती थी चीज़ें, ठीक है। तो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस बार ट्रेंड कुछ फिक्स से नहीं चल रहा, मतलब अजीब सा ही ट्रेंड है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो लास्ट के टाइम पे मेरी मानो तो देख के चले जाना। पहला सेंसस, ठीक है, 5 ईयर प्लान, यही टॉपिक मैंने बताए थे, ये हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, ये आगे भी आते रहेंगे, ये इवन सीजल में भी आए थे, मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है। बीएनएस वाला हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और साथ में भाई तुम डांसेस एंड फेस्टिवल्स, डांसेस फोक्स एंड क्लासिकल दोनों, ठीक है, डांसेस एंड फेस्टिवल्स, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इससे ना इस पे थोड़ा एक्सपोनेंट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत करना, वो एक्सपोनेंट वगैरह नहीं पूछ रहे ज़्यादा, वो उनका फोकस जो है मेनली वो थोड़ा डांस से और वैसे उनकी मतलब उनकी नॉलेज लेना चाह रहा है डांस की और फेस्टिवल्स की, वैसे वो तुमसे एक्सपोनेंट नहीं पूछ रहे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक अलग से कवर कर लेना। प्लस भाई मेरी मानो तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पॉलिटी में, वो आर्टिकल्स थोड़े से अच्छे से कवर कर लेना। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ये कवर कर लेना। प्लस स्पोर्ट्स का थोड़ा सा जो अपना सेक्शन है वो कवर कर लेना अलग से। स्पोर्ट्स में अब देखो करंट अफेयर वाला तो है ही, है ना, लेकिन साथ में आप लोगों को मैं ये सजेशन दूंगा कि जो ऐसा होता है ना कि जैसे ओलंपिक वाला हो गया, स्टैटिक पोर्शन, मतलब बेसिकली जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनका थोड़ा सा पिछले सालों का देख लिया, पिछले 10 सालों का, कि भाई बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तो पिछले 10 साल में कोई ऐसा हुआ हो तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लूँ, हिस्ट्री देख लूँ बेसिकली, है ना। तो वो चीज़ है स्पोर्ट्स में। उसके अलग भाई अगर तुम्हें करना हो तो मेरी मानना कि भाई वन शॉट जो लेक्चर होते हैं ना, या तो परमार सर के रेफर कर सकते हो या और कोई टीचर जो तुम्हें पसंद हो। वन शॉट लेक्चर किसके, अगर तुमने सब्जेक्ट वाइज किसी से नहीं पढ़ा है, मान लो तुमने अब तक किसी से भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, या साइंस वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, तो उनके वन शॉट लेक्चर देख के चले जाओ, ठीक है। कोई बुक सामने खोल लो, वन शॉट चला लो और उससे अच्छे से रिविजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वो जो उसमें पॉइंट बताएंगे तुम कहोगे यार उसमें छूट जाएंगी चीज़ें, भाई लास्ट टाइम में बेशक तुम्हें इंपॉर्टेंट ही कवर करवाना है। और वन शॉट में तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी टीचर करवाता है ना वन शॉट में, वो वन शॉट में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करवाता है, वो हवाबाजी वाली वैसी चीज़ें कवर नहीं करवाते उनमें जो आती नहीं है ज़्यादा, है ना, जो ओपन इतना रिपीट नहीं होती। बट ये चीज़ें जो मैंने बताई है इनका अलग से रिवीजन कर लेना सबसे पहले, अमेंडमेंट्स भी देख लेना थोड़े से, ठीक है, अमेंडमेंट्स। और साथ में भाई अपना ये वन शॉट देख लेना, हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, कितने कितने 3-3, 4-4 घंटे के होते हैं ना, खत्म कर दो उनको, कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मतलब जीके में मैं रखूंगा, मैं भाई इतना ही रखूंगा अभी,
कि करंट मुद्दे और परमार को तो करंट अफेयर के लिए रेफर करूंगा, ये टॉपिक्स थोड़े अलग से देख लूंगा, ठीक है। और साथ में वन शॉट देख लूंगा परमार सर से, या जो भी मैंने अब तक जिन भी टीचर से पढ़ा है भाई वो उनके नोट्स वगैरह रिवाइज कर लूंगा। तो ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ। और जो टारगेट है भाई देखो 75 मार्क्स तो लेके चलना ही चलना, बिल्कुल यूआर के लिए, कि मेरी मानो मैथ्स और रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 लेके आना, ठीक है। कंप्यूटर में 8 नंबर मान लो, ठीक है, तो 48 हो गए। और उसके बाद मान लो कि 26 नंबर मान लो उसमें, तो 70 कितने हो गए, 74 हो गए। हाँ, तो यही स्कोर बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, 26 जीके में। तो 74 75 इतना स्कोर अगर लेके सोचोगे, तब भी अगर 70 पे भी गिरे ना मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड होके वो 75 के आसपास आ जाएगा। तो इतना स्कोर टारगेट कर सकते हो आप, कोई मतलब लास्ट के टाइम में। बाकी भाई जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है उसको तो ज़्यादा स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने की नीड है नहीं। स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते ही हुए हैं जो मतलब जो 65 के आसपास या 60 के आसपास अटके हुए हैं अभी, और उन्हें थोड़ा सा ऊपर खींचना है अपना स्कोर, तो लास्ट के दिनों में आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी यही फॉलो करने वाला हूँ, है ना। तो भाई ऑल द बेस्ट है सबको मेरी तरफ से। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।